प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। हाथरस कांड के मुख्य चेहरे नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा की संपत्ति को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि उसके पास कई एकड़ में फैला उत्तर प्रदेश में एक आलीशान आश्रम भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। खास बात यह भी है कि भगदड़ को लेकर दर्ज एफआईआर में कहीं भी बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वो इसी आश्रम में रहता था। जांच के दौरान पता चला है कि उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उनके पास बाबा की संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे हैं। खबर है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 13 एकड़ में फैला हुआ एक आश्रम है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि आश्रम 21 बीघा के ज्यादा जगह में फैला हुआ है और उसमें कई कमरे भी हैं। इतना ही नहीं, इन कमरों में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी हैं। माना जा रहा है कि सूरजपाल यानी कि बाबा का जो असली नाम है, इस आश्रम में रहता था और 6 कमरे सिर्फ उसी के लिए ही थे। अन्य 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और संस्थान के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए रखे गए थे। खास बात यह है कि आश्रम के लिए एक प्राइवेट रोड भी दी गई थी और उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया भी शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बाबा का ऐसा दावा है कि उसे 3 से 4 साल पहले आश्रम की जमीन गिफ्ट की गई थी, लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि उसके पास करोड़ों रुपए की कई और संपत्तियां भी हैं और देश के कई अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को मची इस भगदड़ में 124 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 बच्चे बताए जा रहे हैं। घटना पाल की तरफ से आयोजित सत्संग के दौरान हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि अनुमति सिर्फ 80,000 लोगों की ही थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। जब पाल अपनी कार से लौट रहा था तो भीड़ धूल हासिल करने के लिए दौड़ पड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों समेत पाल के संगठन से जुड़े कई लोगों ने लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कई लोग नीचे गिर गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। बता दें कि एटा में पैदा हुआ पाल उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भी रह चुका है और उसके खिलाफ आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान में भी कई और केस दर्ज हैं। मंगलवार को हाथरस के सिकंदराव क्षेत्र में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकर हरि महाराज उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 124 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बताते चले कि चाहे आयोजन की अनुमति देने वाले एसडीएम की रिपोर्ट हो या फिर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, इन दोनों ही रिपोर्ट में भगदड़ के लिए इन्हें ही जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं आयोजकों को इसके लिए दोषी माना गया है और उन्होंने पूर्व के सत्संगों में जुटने वाली भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए केवल 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी थी। फिलहाल शासन स्तर से अफसरों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन को पता था कि 80,000 की भीड़ जुटेगी तो उस तरह का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इन सभी सवालों का जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। राहुल जी क्या कहें, संबोधन कर रहे हैं लोगों से, जो भगदड़ मची थी 123 लोग राहुल गांधी यहाँ पर आज अलीगढ़ में खड़ा हुआ था। इसके बाद हाथरस राहुल गांधी पहुंचेंगे। आज सबसे पहले का जो कार्यक्रम है आज सुबह का 7 बजे का बिल्कुल बिल्कुल ये दृश्य आप देख पाएंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। वो संबोधन राहुल गांधी जो है राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। तो सब मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी
मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मुकदमे दर्ज है पहले की बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में, वहां पर वो तैनात थे। वहां से इनके द्वारा VRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहां पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी है और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो तो हल्की है सर, बाबा परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।